गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 17 दिसंबर और करंटली टाइम रहा है 9:23। मार्केट जो है वो 24,600 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग मार्केट को एनालाइज करेंगे तो देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट आज के दिन में एक गैप डाउन दिया। गैप डाउन देखिए 24,608 के आसपास हुआ और गैप डाउन होने के बाद से मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे गया। देन अपने इस वाले एरिया से जहाँ से ये सपोर्ट लेके गया है ऊपर, ठीक है, इस पार्टिकुलर एरिया से यहाँ पे सपोर्ट बनाया और अभी यहाँ पे दो कैंडल्स यहाँ पे ग्रीन हम लोग को दिख रही हैं। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग जूम आउट करेंगे ना तो देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट एक रेंज में है, ठीक है। एक रेंज तो हम लोगों ने ये ऊपर वाला ड्रॉ करके रखा हुआ है। दूसरा रेंज है, अब यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट है मार्केट के पास, ठीक है। ये लीजिए ड्रॉ कर दिया मैंने। अब आप इसको एनालाइज करिए। देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इस लेवल पे मार्केट ने, यहाँ पे ट्रैप किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, देन फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। देखिए यहाँ पे ये वाला पार्टिकुलर एरिया सपोर्ट वाला ही है, ठीक है। और अभी इसी पर्टिकुलर लेवल पे अभी सपोर्ट बना भी रहा है और एक गैप छोड़ के आया भी है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इसी सपोर्ट एरिया से अपने गैप को ये फिल कर सकता है, ठीक है। सो ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 24,526 के आसपास चल रहा है अभी। अगर हम लोग मार्केट को एनालाइज करेंगे तो देखने को ये मिल रहा है कि 24,525 से एक ट्रेड तो बन रहा है हम लोग का सेलिंग साइड के लिए। ओवरऑल डेटा भी नेगेटिव है, मार्केट भी यहाँ से नेगेटिविटी ही शो कर रहा है हम लोग को। तो हम लोग यहाँ से एक सेल साइड का प्लानिंग कर सकते हैं, बट दिक्कत वाली बात यह है ना कि अगर मैं देखूँ इसको हटा देते हैं, ठीक है, या फिर इसको रुकिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे इसको अगर हम लोग जूम आउट करते हैं तो हम लोग को देखने को ये मिल रहा है यहाँ पे कि ये वाला एरिया देखिए, जो मैंने ब्लू लाइन को नीचे खींच के रखा है, ये वाला एरिया मार्केट के लिए लास्ट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है मार्केट का, देन इसके बाद से, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लास्ट सपोर्ट, देन इसके बाद से कोई भी सपोर्ट नहीं है मार्केट के पास टिल दिस, ये वाले एरिया के पहले। मतलब 510 को अगर ब्रेक करता है, या फिर अगर ऐसा कहा जाए तो 24,500 को अगर ब्रेक करता है, देन मार्केट के पास 350 तक कोई सपोर्ट नहीं है। मार्केट सीधा गिरता हुआ चला आएगा यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेने में इसीलिए चीज़ें थोड़ी सी खटक रही हैं, क्योंकि अगर ट्रेड लूँ मैं यहाँ पे और एक लास्ट सपोर्ट है ये मार्केट का, और यहाँ से मार्केट सपोर्ट दे दे, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस बहुत आसानी से चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रेटजी पे वर्क करूँगा, और वो ये है कि इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। और अब देखिए मैं प्लान क्या कर रहा हूँ अब, कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है एंड देन 575 तक आता है, जो कि ये वाला लेवल होगा, ठीक है, ये वाला लेवल, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सेल साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करता है तो मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है, देन जब ब्रेक कर देगा तो उसके बाद से हम लोग फिर सेलिंग में जाएंगे नीचे से ही, ठीक है। नीचे से ही कहीं पे अगर कोई ट्रेड दिखेगा तो फिर सेलिंग में चले जाएंगे। बट अभी के हिसाब से यहाँ पे भले ही ट्रेड बन रहा है सेलिंग साइड का, बट मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि सपोर्ट एरिया के पास में मार्केट है। प्रीमियम कॉल का डीके नहीं करेगा इस एरिया के आसपास, ठीक है, और पुट का प्रीमियम जो होगा वो थोड़ा इंक्रीज़ नहीं करेगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिस्क क्रिएट कर देगा मेरे ट्रेड में। इसी वजह से मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूँगा। अगर ऊपर आता है तो ट्रेड करेंगे, या फिर इसको ब्रेक डाउन दे देता है, देन फिर कोई सेटअप बनने पे ट्रेड करेंगे हम लोग। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 511 के आसपास से 444 आ गया, 100 पॉइंट लगभग गिरने वाला है, जहाँ से ट्रेड का प्लान कर रहे थे 530-35 के आसपास, ठीक है।
सबसे बुरी बात ये लगती है मार्केट की, जब मार्केट वन वे चलता है, ठीक है, गिर रहा है, अच्छी बात है, प्लानिंग था गिरने का, ये भी सही है, बट जिस तरीके से गिरता है ना, ये बहुत बेकार लगता है। ट्रेड लेने के बाद से ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब ट्रेड नहीं लिए होते हैं तो कंटिन्यू वे में गिरते जाता है, और ये कंटिन्यू वे मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता है ऐसे गिरना मार्केट का, क्योंकि ट्रेड लेने में मैं चुपचाप बैठा रह जाता हूँ, देखता रह जाता हूँ मार्केट को, और मार्केट निकल जाता है। क्योंकि स्ट्रैटेजी जो है वो रिट्रेसमेंट पे वर्क करेगी, क्योंकि अगर बीच में ट्रेड लेंगे हम लोग तो एसएल कहाँ प्लेस करेंगे, आप खुद सोचिए। मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लूँ तो मैं अपना एसएल कहाँ पे दूंगा, यहाँ पे दूँ या फिर यहाँ पे दूँ या यहाँ पे दूँ, कहाँ पे दूंगा एसएल में अपना? कहीं से भी एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे अवॉइड करता हूँ हर एक कंटिन्यू मोमेंटम को। भले ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, कितना गिरेगा, कहीं ना कहीं से तो घूमेगा। वही चीज़ है, अगर वन वे ट्रेंड को पकड़ा जाए तो फिर प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही हम स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। एक लिक्विडिटी आपका ऐसे लेके चली जाएगी। यहाँ पे फिर से देखिए, मैंने जो कहा था 300 तक कोई भी सपोर्ट नहीं है, और ये रॉकेट की तरह गिरता ही जा रहा है। 300 कहाँ तक? ये वाला एरिया था 350 के आसपास, 350, ये देखिए यहाँ पे है एक, ये वाला एरिया है, ठीक है। ये वाले एरिया को भी मेरे हिसाब से सपोर्ट नहीं देना चाहिए, ये करीब इस लेवल के आसपास देगा। चलिए मान लेते हैं वैसे इसको, ठीक है। अभी तो बहुत नीचे है 364। देखते हैं क्या करता है मार्केट। वन वे ट्रेंड में गिरता जा रहा है, ऐसे अगर गिरेगा तो फिर ट्रेड कैसे बनेगा, आप खुद सोच के देखिए। 430 के आसपास चल रहा है मार्केट, ऐसे में कहाँ कोई ट्रेड कर पाएगा। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 24,070 के आसपास चल रहा है। हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं 24,475 से 24,467 के आसपास चल रहा है। 475 जैसे ही आएगा मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा। ऑर्डर प्लेस करने के लिए 24,450 में ऑर्डर प्लेस करूँगा मैं। कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी मार्केट है काफ़ी, अभी डिस्टेंस पे है, ठीक है। इतने से अगर मार्केट घूम जाएगा ना तो बहुत बुरा लगेगा कि 5 रुपये बस हम लोग का एंट्री पॉइंट मिस हो गया। यही 5 रुपये प्रीमियम में कम से कम 5 रुपये का अंतर करके जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं किया, क्योंकि 5 रुपये का मतलब 4500 रुपये का अंतर आ जाएगा इतने ही देर में। टुडेस जो मार्केट है वो 24,470 480 चला गया, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे ना यहाँ पे माइनस होने लगा है कॉल ऑप्शन। मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, हाफ क्वांटिटी में ट्रेड प्लान कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 450 ही क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं या फिर 500 लेते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सेल कर दिया है मैंने, ऑर्डर प्लेस कर दिया है हम लोगों ने। 24,450 के कॉल ऑप्शन में हम लोगों ने सेल की पोजीशन को क्रिएट किया हुआ है। ये बाई हो गया है, एक सेकेंड, एग्जिट, इसको सेल करना था हमें, ठीक है। चलिए, ऑर्डर प्लेस हो गया हम लोग का। 183 पे ऑर्डर लगा है। ट्रेडर्स हम लोगों ने इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया है, ठीक है। कंटिन्यू यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर साइड में पुश का इंडिकेशन दे रहा है डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। डेटा में यहाँ से बायर्स जो हैं वो घटते हुए दिख रहे हैं, तो ऊपर निकलने के चांसेस बन सकते हैं, और वही चीज़ हो रहा है। 475 से 490 तक चला गया मार्केट। वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं अगर 525 के आसपास जाता है तो फिर कोई अगर ट्रेड का प्लान दिखता है वहाँ से तो ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो रिस्की लग रहा है, अभी प्रॉपरली रिस्की है। मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है अभी भी, ठीक है। रिट्रेसमेंट में भी इतना बड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं था, कितना बड़ा रिट्रेसमेंट आएगा। चलिए देखते हैं, होल्ड करके 425 पाएगा तो 525 पाएगा तो ऑर्डर प्लेस करेंगे हम लोग, ठीक है। या फिर अगर यहाँ से ऑर्डर प्लेस करना है तो फिर वैसा हम लोग को दिखना पड़ेगा। ट्रेडर्स हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। 24,478 के आसपास मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है। जो हम लोगों ने ऑर्डर को एग्जिट किया था उसी ऑर्डर को अगेन हम लोग प्लेस करने जा रहे हैं, और इस बार हम लोग फुल क्वांटिटी से ऑर्डर प्लेस करने प्लान कर रहे हैं, ठीक है।
171 के आसपास चल रहा है, 172। चलिए मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। प्लस हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस कर दिया है 24,475 के आसपास से, ठीक है। 24,450 के कॉल ऑप्शन को हम लोगों ने सेल किया हुआ है। यहाँ से ऑर्डर प्लेस हुआ है तो एसएल जो प्लेस होगा हम लोग का वो होगा 525 के आसपास, ठीक है। और टारगेट हम लोग लगाएंगे अपना 420 के आसपास, ठीक है। देखते हैं 3,000 2,000 के आसपास का अभी प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का। एवरेज गलत दिखा रहा है हम लोग का। देखिए 450 का कॉल ऑप्शन जो है ये एवरेज किया है हम लोगों ने, अराउंड एवरेज किया है हम लोगों ने 24,450 का कॉल ऑप्शन 171 पे, और ये दिखा रहा है हम लोग का 177 के आसपास। पुराना वाला जो किया था एग्जिट उसको मिला जुला के ये थोड़ा सा गलत दिखा रहा है। जो मार्केट है हम लोग का टारगेट अचीव करने ही वाला है। 425 के आसपास का टारगेट है हम लोग का, ठीक है। 434-33 के आसपास चल रहा है। मैं यहाँ पे एग्ज़िट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एग्ज़िट कर दिया है। 22,971 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है हम लोगों ने। 22,971 रुपये का प्रॉफिट बुक किया हम लोगों ने। इस पार्टिकुलर लेवल पे हम लोगों ने एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। काफ़ी पेशेंस के साथ हम लोगों ने ट्रेड किया ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का मोमेंटम बनाया था मार्केट ने, एक बार ट्रेड ले लिया था हम लोगों ने, और देन उसके बाद से उस ट्रेड में हम लोग का क्या हुआ था, यहाँ पे लगभग जो पोजीशन थी वो काटने के कगार पे आ गई थी। क्योंकि अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं करते तो जिस तरह की सिचुएशन बना रहा था वहाँ पे ऊपर निकलने के चांसेस थे। लेकिन फिर से जब सिचुएशंस हम लोग के कंट्रोल में आई, देन हम लोगों ने फिर से उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और वहाँ पे हम लोगों ने 24,450 के कॉल ऑप्शन को सेल किया और उसमें टारगेट कंप्लीट किया, ठीक है। पहले से ही सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड थी, किस तरीके से प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है हम लोग को। ट्रेड की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक फेयर वैल्यू गैप था, एक बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप था इस पार्टिकुलर लेवल पे, जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। प्लस अगर इसको मैं अवॉइड कर दूँ, ठीक है, तो याद होगा आपको जो हम लोग यहाँ पे 511 का जो लेवल था उसको ले रहे थे कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है। जब मार्केट इसके ऊपर था कि यहाँ से ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट गिरता हुआ चला जाएगा 24,360-70 के आसपास, और वहीं के आसपास मार्केट गया और वहाँ से सपोर्ट लिया, देन ऊपर आया। ऊपर जब आया तो अब अगर ये सपोर्ट था और ब्रेक हो गया तो अब बताइए मुझे ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा कि नहीं करेगा। सिंपल सा आंसर है कि रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि सपोर्ट जो भी होता है अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस का वर्क करता है, ठीक है। या फिर कोई अगर रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाता है देन वो सपोर्ट का वर्क करता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इस ट्रेड को प्लान किया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे हम लोगों ने 475 पे सेल किया, और पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने अपने एसएल को प्लेस किया कि अगर मार्केट हम लोग का एसएल लेता है देन ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा। तो मार्केट के पास बहुत सारे कंडीशंस थे यहाँ पे एसएल देने के लिए कि हम लोग का एसएल जो था वो एक परफेक्ट प्लेस पे था, वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाता, नीचे गिरने के चांसेस इसीलिए ज़्यादा थे। क्या क्या कंडीशंस थी? पहली कंडीशन यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास दूसरा कंडीशन इसी प्लेस पे है। जब दूसरे कंडीशन के साथ फेयर वैल्यू गैप आता है ना तो फिर बहुत अच्छा वर्क करता है। दूसरा कंडीशन ये था कि डेटा था, डेटा का सपोर्ट था, ठीक है, रेजिस्टेंस था। डेटा का यहाँ पे क्या था? रेजिस्टेंस था। डेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा था और वहीं पे उसको फेयर वैल्यू गैप का रेजिस्टेंस भी मिल गया। तो दोनों ही जब मिक्सअप हुए तो काफ़ी एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हो गया। प्लस ऊपर से उसके बाद से यहाँ पे तीसरा जो था वो ये था कि यहाँ से मार्केट के पास में, यहाँ से मार्केट के पास क्या था? एक सप्लाई जोन था, सप्लाई एरिया था। और वो क्या था? देखिए यहाँ पे मार्केट ने इस पार्टिकुलर लेवल से कंटिन्यूअस फॉल किया है नीचे साइड में, उसी सप्लाई जोन के आसपास, उसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास मार्केट यहाँ पे अभी था। तो इन्हीं सब क्राइटेरिया को हम लोगों ने फॉलो अप करके इस ट्रेड को प्लान किया है। अभी देखिए मार्केट कहाँ पे जा चुका है, 408 के आसपास, और जहाँ पे एग्जिट किया हम लोगों ने वो था 146 का एरिया, ठीक है। 146 पे एग्जिट किया, 145 चल रहा है, 1 रुपये बस यहाँ पे गिरा है। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट अभी गिर गया नीचे इतना, और अभी भी हम लोग का जो प्रॉफिट है वो वहीं का वहीं चल रहा होता अगर एग्जिट नहीं भी किया होता हम लोगों ने तो, ठीक है।
तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए कि कब आपको एंट्री करना है, कब आपको एग्ज़िट करना है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा क्या ट्रेड का रीज़न था, क्या ट्रेड का क्राइटेरिया था। अगर आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन होंगे ना तो आपको भी ये सब चीज़ें पता होंगी कि मैंने यहाँ पे सुबह में ही 9:26 पे जब मार्केट ओपन हुआ था, उसी वक्त जब टॉप पे चल रहा था यहाँ पे, जहाँ से मार्केट ने पूरा टर्न बैक किया है, यहीं पे मैंने इंडिकेशन कर दिया था कि ये नेगेटिव डेटा है मार्केट के अंदर में, डेटा नेगेटिव है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं था, बस एनालिसिस था कि मैं यहाँ से ये एनालाइज कर रहा हूँ और मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट मुझे ये दिख रहा है। अगर कल की बात करें तो कल भी मैं रोज़ का रोज़ यहाँ पे ये चीज़ करता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन होंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपको यहाँ पे प्लानिंग करना है अपने ट्रेड के लिए। ठीक है, प्लस उसके बाद से जो भी स्टॉक्स होते हैं जो इंट्राडे बूस्ट मोड पे होते हैं, जैसे इंट्राडे में जिनकी पॉसिबिलिटी होती है कि ऊपर निकल सकते हैं, उनमें अगर देखा जाए तो उनको भी मैं पोस्ट करते रहता हूँ। ठीक है, अगर आप कल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रेस्टीज स्टेट का मैंने डाला हुआ था। ठीक है, जो टारगेट अचीव किया। फिर उसके बाद से मेरा यहाँ पे एक सम हिडन थिंग्स, ये मैं एनालाइज कर डालता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि आपको मैं ट्रेड दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये डाला हूँ इसीलिए ताकि आप इसको चेक करें और इसको एनालाइज कर पाएँ कि ये ट्रेड जो हैं वो भागने के चांसेस ज़्यादा हैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, तो आज के दिन में मैंने दिया था एक चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का और एक था प्रेस्टीज स्टेट का। ठीक है, कि आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा और इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आइए उन स्टॉक्स को भी देख लेते हैं थोड़ा। पहला हम लोग का स्टॉक था कौन सा, चंबल केमिकल वाला। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इस पे आते हैं, इसको हम लोग करेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मार्केट क्या हुआ, आज के दिन में गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट कंटिन्यू यहाँ से गिर रहा था। गिरने के बाद से अगर आप एनालाइज करेंगे चार्ट्स पे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि मार्केट के पास सपोर्ट एरिया है, एक ये वाला सपोर्ट एरिया है जो कि ये पूरा का पूरा एरिया एक ही है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कंसिडर करूँगा, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे को एरिया लेके, क्योंकि ये पूरा कवर अप हो जाए। ठीक है, समझिए कैसे कह रहा हूँ मैं, ऐसे ये एक एरिया में ड्रॉ करूँगा। दूसरा मेरे पास एरिया ये था यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, जो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दे रहा था उसके थोड़ा सा नीचे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया। ट्रेड के हिसाब से अगर बात करें तो ट्रेड यहाँ से बनेगा, क्योंकि गैप एरिया भी है, तो गैप एरिया के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा मिनिमम तो। और यहाँ पे अगर आपने एंट्री किया, उसके बाद से ट्रेड थोड़ा सा लॉस में गया होता अगर मैं एंट्री यहाँ पे किया होता तो, और फिर उसके बाद से 1:1 का टारगेट आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे से टारगेट मार्केट ने अचीव किया है। तो ये रहा चंबल फर्टिलाइजर्स का। अब आते हैं प्रेस्टीज में, प्रेस्टीज स्टेट का। इसमें भी अभी इसको देखते हैं, कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि इसमें अभी तक कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है, ये अभी बूस्ट मोड पे ही है, कोई अच्छा रिट्रेसमेंट किया ही नहीं है, या फिर अगर रिट्रेसमेंट भी किया है तो इसमें सपोर्ट वगैरह एरिया नहीं है। होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये दोनों ट्रेड से दोनों स्टॉक्स से। और अब आते हैं निफ्टी पे। ठीक है, निफ्टी अभी भी वहीं पे है, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम दिया निफ्टी में, और रिट्रेसमेंट पे हम लोगों ने एक ट्रेड किया। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैंने पहले भी कहा था ट्रेड चालू होने से पहले कि रेजिस्टेंस हम लोग को ऑलवेज चाहिए ट्रेड के स्टॉप लॉस के लिए, तो वो तभी मिलेगा जब एक रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट जब आएगा तभी हम लोग ट्रेड कर पाएंगे, ताकि एक परफेक्ट प्लेस पे हम लोग का एसएल प्लेस कर पाएँ हम लोग। ठीक है, और एसएल जब परफेक्ट प्लेस पे होगा तभी हम लोग टारगेट की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ से क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग को भी प्रॉपर वे में सीखना है डेटा डिकोडिंग, मार्केट एनालिसिस, तो आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पे व्हाट्सअप का नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके द लेजेंड ट्रेडर ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं लर्निंग करने के लिए। अगर आपको वाकई में लर्न करना है मार्केट को और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो डेफिनेटली चीज़ों को ज्वाइन करिए, ताकि आप एक अच्छे से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाएँ। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।